लाने का एक बहुत खास वजह था। कल जेई मेंस का शाम को रिजल्ट आया और हम लोग का रिजल्ट इतना शानदार रहा कि झारखंड में एक तरह से प्राउड की बात है। हमारे पास पूरे रांची से सेकेंड सिटी टॉपर है, जो देवेश है। ये रांची का पूरे सेकेंड सिटी टॉपर है और इनका 99.96 परसेंटाइल आया हुआ है। और इनके बाद उत्कर्ष है। उत्कर्ष ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है और इनकी जो परसेंटाइल आई हुई है ये इनकी आ रही है 99.75 परसेंटाइल आई हुई है। उनके बाद उत्कर्ष है। उत्कर्ष हो गया। उनके बाद विनायक विनायक ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्म किया, 99.75 परसेंटाइल आया है। उसके बाद श्लोक हैं। श्लोक भी 99.62 परसेंटाइल आए हैं। रौनक रोहन रोहन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड इज 99.6 परसेंटाइल ला रहे हैं। एंड कृतिका है। तो बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। और हम लोग एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हम लोग ने फोकस करा था कि एक गुरुकुल सिस्टम तैयार करें, जो पुराने परंपरा होते हैं, जिससे पुराने परंपरा से पढ़ाई होती थी, जहाँ पे गुरु और शिष्य साथ में रह के दिन भर बैठ के पढ़ते थे। वो परंपरा को हम लोग कायम रखने की कोशिश किए हैं और बच्चे यहाँ पे आके दिन भर सेल्फ स्टडी हमारे साथ किए हैं और उसका एक रिजल्ट है जो हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं बच्चों के साथ। और इसका ऐसा परिणाम हुआ है कि हम लोगों ने समझिए कि हमारे पास जो जेई मेंस क्वालिफाई किया है, जो इंडिया में सबसे बेस्ट है, कि हमारे पास 60 से प्लस परसेंट में बच्चे क्वालिफाई करके जेई मेंस क्वालिफाई करके जे एडवांस में बैठने वाले हैं और ये सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट होने वाली है। तो इसलिए आपको बुलाया गया है। और बाकी बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से अपेयर हुए? हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे अपेयर हुए थे, 63-64 के आसपास अपेयर हुए थे और उसमें से करीब 37-38 के आसपास बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करे हुए हैं। परसेंटेज का ग्राफ कितना था? परसेंटेज हम लोग का ग्राफ मोर देन 60% बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करे हुए हैं। क्या विशेष ध्यान दिए थे आप लोग? विशेष ध्यान देखिए, पढ़ाई में एक चीज बहुत शुद्ध वाली बात होती है कि पढ़ाई में तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टीचर, एक बच्चे और तीसरा पेरेंट्स। ये तीनों का बात अगर आपस में बहुत अच्छे से होता है, कम्युनिकेशन, कि बच्चे क्या कर रहे हैं वो टीचर को मालूम होना चाहिए, घर पे पढ़ रहे हैं वो पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए और पेरेंट्स हमें बता रहे हैं, तो अगर ये तीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है ना, तो फिर रिजल्ट अपने आप होता है। उसके बाद फिर वही होती है कि बैठिए, माथा झुकाइए और पढ़िए, और पढ़ने से ही सब कुछ रिजल्ट होता है। और हमारे बच्चों ने यही करा है कि हम आए यहाँ पे सुबह 10 बजे से आए और पढ़े 7:45 तक, एक प्रॉपर गुरुकुल सिस्टम में यहाँ पे पढ़ाई किए। तो स्कूल में ऐसा टाइम हुआ कि ये बच्चे मोस्टली स्कूल इनका 11 बजे खत्म हो जाता था, 11:30 बजे, तो स्कूल के बाद वो प्रॉपर आ जाते थे। और जब जब स्कूल नहीं जा पाए तो 10 बजे आते थे, और जब स्कूल गए तो 11 11:30 बजे अपने प्रॉपर यहाँ के बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। और किसी दिन संडे वगैरह है तो फिर अर्ली मॉर्निंग में आके अपने पढ़ते थे यहाँ पे बैठ के बच्चे। मेरा परिचय है, मैं प्रदीप कुमार राणा हूँ। मैं वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ वासुका एकेडमी का एंड मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम देवेश अग्रवाल है। मैं जेवीएम शामली का स्टूडेंट हूँ। मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन वासुका एकेडमी से की है। मैं रांची का सेकंड जेई मेन टॉपर हूँ सेशन 1 के अंदर। मैंने अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक चीज़ का खास ख्याल रखा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डेडिकेटेड रहूँ, और उसी के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखूँ कि इवन ऑन माई लो डेज मैं कभी भी अपनी प्रिपरेशन को छोड़ूँ नहीं, और मैं टारगेटेड रहूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं हमेशा इम्प्रूव करने के लिए, डे पर डे इम्प्रूव करने के लिए फोकस करूँ। सेशन 2 का रिजल्ट देख करके मैं बहुत खुश हूँ, ऑब्वियसली बहुत हैप्पी हूँ, और मेरा एम है कि मैं अब आगे और मेहनत करूँ और जेई एडवांस के अंदर भी सिटी टॉप करूँ या स्टेट टॉप करूँ, और भी ज़्यादा अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करूँ। कितना समय से? ऑलमोस्ट डेली, इवन ऑन बैड डेज, अराउंड 6 to 8 आवर्स क्लॉक इन हो जाता था। इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहा इस पढ़ाई? मेरे इंस्टीट्यूट का काफ़ी एक्चुअली सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से कंसिस्टेंट टीचर्स का सपोर्ट मिला है, डाउट्स के साथ, मटेरियल के साथ, किसी भी चैप्टर के साथ मैं स्ट्रगल अगर कर रहा हूँ तो स्पेशली पर्सनल अटेंशन दिया गया था उस चीज़ के लिए। मेरे को कहीं पर भी मेरे को एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थ्योरी समझने के लिए, तो वो प्रोवाइड किया गया। किसी भी मोमेंट पे अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं प्लेटो कर चुका हूँ, मैं अटक चुका हूँ, तो वहाँ पे मेरे टीचर्स ने मेरे को प्रॉपरली गाइड किया एंड मुझे एक जगह दिया जहाँ मैं आकर के रोज विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन स्टडी कर सकता था और कंसिस्टेंट रह सकता था। जो तैयारी कर रहे हैं आपके और उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहो एंड अपने आप को रियलाइज करो। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, तुम कहाँ अटक रहे हो। इस चीज़ को रियलाइज करो, इस चीज़ के ऊपर वर्क करो।
सिर्फ पढ़ाई एक एस्पेक्ट नहीं है जहाँ पे तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि चैप्टर नहीं समझ में आया, चैप्टर में अटक रहे हैं। मेंटल कोई भी अगर बैरियर लग रहा है तो उसको टैकल करो, उसको हटाओ। इन सब का एक कल्मिनेशन ही होगा जो तुम्हें एक्चुअली सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। और इनके बिना तुम कभी भी सिंगल एक चीज की वजह से नहीं जा पाओगे। तुम्हें हर चीज को एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तरह, ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा।